अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 21 जनवरी को कंडक्ट करवाया जाएगा। उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर सीटेट के लिए उर्दू पेडागोजी और उसी के साथ साथ जो है तो ईवीएस यानी जिसे इन्वायरमेंटल स्टडी कहते हैं और उर्दू में उसको जो है तो माहौलियाती मुताल्ला कहते हैं। तो इसके आज हम 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे कि हम 12 कहते आ रहे हैं कि उर्दू के क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, उसी तरीके से सी टेट से जो रिलेटेड मटेरियल रहेगा इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा और जो कि आपके इम्तिहान में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। तो आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे इन्वायरमेंटल स्टडी के, जो गुज़िश्ता साल में जो है तो पूछे जा चुके हैं। इससे पहले जो सीटेट हुए हैं उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और हो सकता है इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको ईवीएस में ज़रूर पूछेगा। तो फ्रेंड्स चलते हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? फर्स्ट ऑप्शन है लीची, सेकंड ऑप्शन है चीड़, थर्ड ऑप्शन है नारियल और लास्ट ऑप्शन है सेब। तो दोस्तों केरल में जो है तो नारियल के दरख्त बहुत से पाए जाते हैं। जैसे कि इससे पहले जो हमारा सेशन हुआ था उर्दू उर्दू का, उसके अंदर जो है तो उसका ज़िक्र हुआ था कि केरल में नारियल के दरख्त ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 नारियल। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो ख़ास तौर पर वही बनाई जाती है, वे क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है कलमकारी और चंदेरी, सेकंड ऑप्शन है कलमकारी और कंथा, थर्ड ऑप्शन है पोचमपल्ली और कलमकारी और लास्ट ऑप्शन है पोचमपल्ली और कांजीवरम। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली जो है तो साड़ियों पर कलमकारी की जाती है, पोचमपल्ली और कलमकारी। इसको जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 पोचमपल्ली और कलमकारी, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है निमोनिया, सेकंड ऑप्शन है चेचक, थर्ड ऑप्शन है मलेरिया और लास्ट ऑप्शन है पोलियो। तो दोस्तों रुके हुए पानी से और इकट्ठा हुए पानी से जो बीमारी होती है उसे जो है तो मलेरिया कहते हैं। कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, यानी कि हमारा जो अगला सवाल है वो है सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु और लावनी, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक और कथक, थर्ड ऑप्शन है असम और बिहू और लास्ट ऑप्शन है उड़ीसा और भरतनाट्यम। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेट का नाम दिया गया है आपको और उसके सामने जो है तो वहाँ का जो नृत्य है यानी कि डांस है उसके बारे में पूछा गया है। दोस्तों तमिलनाडु और लावनी ये गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन कर्नाटक और कथक ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन थर्ड जो ऑप्शन है असम, उसका जो नाच है वहाँ का वो है बिहू नाच। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन रहेगा वो राइट आंसर रहेगा कि असम का जो है तो बिहू नाच है और थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 5, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए।
मतलब मधुमक्खी जो पालन होता है बिहार में, तो वो उसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक, यानी ये कौन से महीने से कौन से महीने तक रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर अगस्त से अक्टूबर, सेकंड ऑप्शन है अप्रैल से जून, थर्ड ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर, और लास्ट ऑप्शन है फरवरी से अप्रैल। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अक्टूबर से दिसंबर, यानी कि तीसरा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 6। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, सेकंड ऑप्शन है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, थर्ड ऑप्शन है बच्चे कम गलतियां करें, और लास्ट ऑप्शन है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है उसमें जो है तो क्या जो है तो समर्थन नहीं करती है। तो इसमें जो ये निगेटिव टाइप का क्वेश्चन है, निगेटिव टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन, बच्चे कम गलतियाँ करिए, राइट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 7। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। फर्स्ट ऑप्शन है मेघालय, सेकंड ऑप्शन है दार्जिलिंग, थर्ड ऑप्शन है जैसलमेर, और लास्ट ऑप्शन है लद्दाख। तो दोस्तों हमारा जो इंडिया का मैप है, चलिए हम आपको मैप बता देते हैं। आपको स्क्रीन पर इंडिया का मैप नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ठंडा रेगिस्तान जो कहा है वो लद्दाख को कहा है। यहाँ पर जो है तो बिल्कुल सीधा आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर लद्दाख लिखा हुआ है लास्ट में, और उसे जो है तो यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर की तरफ। तो ये जो है तो ठंडा रेगिस्तान इसको इंडिया का कहा गया है। तो इस एतबार से ये इंडियन मैप है, और ये जो है तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है यूएस में। अगर आप इसको जो है तो याद कर लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैप से पूछे जाते हैं, और आपको याद करने के लिए भी आसानी होती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हमारा जो 7 नंबर का जो सवाल है उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 लद्दाख। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला सवाल है नंबर 8 का। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी है। अपनी मृत्यु के समय वे थे, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी मृत्यु के समय क्या थे। फर्स्ट ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, और लास्ट ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों हमारा जो इस सवाल का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है तो भारत के राष्ट्रपति थे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 9। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए, यानी कि आपको बगौर जो है तो पढ़ना है इसको। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका कोयल, सेकंड ऑप्शन है शकरखोरा, थर्ड ऑप्शन है कलचीड़ी, और लास्ट ऑप्शन है बसंत गौरी। आपने जितने भी नाम सुने ये तमाम जो है तो परिंदे, और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कोयल। कोयल जो है तो अपना घोंसला नहीं बनाता है, बल्कि कौवे की जो है तो घोंसले में अंडे दे देता है, और कौवा जो है तो उसको अपने अंडे समझकर सेध लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, और ये जो है तो हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा सवाल नंबर 10। उससे पहले दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे
तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हमारा जो आज का आखिरी सवाल है वो है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा बीज नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है साबूदाना, सेकंड ऑप्शन है सौंफ, थर्ड ऑप्शन है गेहूँ और लास्ट ऑप्शन है काली मिर्च। तो दोस्तों, यहाँ पर काली मिर्च जो है तो बीज होता है, गेहूँ भी बीज होता है, सौंफ भी बीज होता है, लेकिन साबूदाना जो है तो बीज नहीं होता, बल्कि साबूदाना एक खाद्य पदार्थ है, यानी खाने की एक जो है तो चीज़ है। तो साबूदाना ही राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you for watching my video. Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.